ने हामी भरी और मैनेजर ने मैसेज आगे दिया। बाहर पुलिस बैंक का मैप देख रही थी। अंदर से धमाके की आवाज सुनाई दी और पुलिस को समझ आ गया कि चोरों ने तिजोरी तोड़ डाली है। निक ने मैप में कुछ देखकर टोनी से पूछा कि ये क्या है। उसने बताया कि एक सीवेज लाइन है जो अब तो शायद बंद कर दी गई है। तभी निक को सीवर में जाने का एक रास्ता दिखा और उसने कुछ सोचा। इसके बाद निक ने कहा कि हमें अंदर जाना पड़ेगा। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और बैंक का मेन दरवाजा खोलने लगा। अंदर जाकर निक ने बंदी बनाए हुए लोगों से पूछा कि क्या वो सब ठीक है। एक भी चोर वहां नहीं था। फिर निक और उसके साथी बैंक के पीछे गए जहां उस होस्टेज को ले जाकर मारा गया था, लेकिन उसे मारना भी नाटक था। वो लड़की भी जिंदा थी। जल्द ही उन्हें एक खड्डा दिखा जो कि सीवेज लाइन से जुड़ा हुआ था, यानी चोर वहां से भाग गए। निक भी सीवेज होल में उनका पीछा करते हुए घुस गया। मैक ने बैंक में अलामीडा सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिसर बनकर फोन किया। उसने कहा कि हमारा ट्रक सिर्फ 2 मिनट दूर है, अभी आता ही होगा, तो गेट खुलवा देना। रे और एनिसन बिल्कुल अलामीडा के गार्ड्स के कपड़े पहनकर शुरुआत में चुराए हुए ट्रक को लेकर डिलीवरी लेने गए। उन्होंने इस ट्रक के ऊपर पेंट करवा दिया था, थोड़ा बहुत डिजाइन बदल दिया था ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रक जैसा लगे। इनसे के बासन टीसी बदल दिया था। दोनों ने ट्रक को बैंक के सिक्योरिटी गेट पर रोका और अपनी आईडी फेडरल रिजर्व बैंक के ऑफिसर को दिखाई जो उस वक्त ड्यूटी पर था। आईडी बिल्कुल असली लग रही थी। साथ ही उन्हें फोन पर बता दिया गया था कि ट्रक आने वाला है, इसीलिए गार्ड ने ज्यादा शक न करते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। इन दोनों ने ट्रक और में अंदर में तो लगा था के पिछले हिस्से से 2 नोटों से भरे हुए बक्से निकाले और उन्हें नोटों की गिनती करने वाले फ्लोर पर ले गए। ऐसे गिनने वालों ने इन टब्स को 100 के नोट गिनने वाले कमरे में डाल दिया, जबकि रे और एनसन वेटिंग रूम में चले गए। बॉस को बैंक के नीचे वाली सुरंग में था। उसे रेडियो पर रे ने बताया कि डॉनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। बॉस को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया जिससे पूरे बैंक की बिजली धीमी हो गई। इससे न सिर्फ बैंक की नोट काटने वाली मशीन बंद हो गई, बाकी 100 के नोटों की गिनती करने वाले कमरे के कैमरे और मोशन सेंसर भी बंद हो गए। एक पुलिस गार्ड ने गिनती करने वालों को कहा कि कुछ देर के लिए उन्हें सिस्टम बंद करना पड़ेगा और उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे ही गिनती करने वाले और पुलिस काउंटिंग वाली जगह से बाहर गए, रे ने डॉनी को रेडियो पर बताया कि अब वो अपना काम कर सकता है। वहाँ कोई नहीं है। डॉनी एक बक्से के अंदर छुपा हुआ था। उसके चारों तरफ 100 के नोटों की गड्डियां लगी थी। वो बक्से से बाहर निकला और कुछ गड्डियां नीचे गिर गई जिन्हें उसने वापस अंदर डाला। बैंक में काम करने वाली एक औरत जो रोज चाइनीज खाना ऑर्डर करती थी, उसने रेस्टोरेंट में फोन किया। फोन मैक ने उठाया। इस औरत की शिकायत थी कि 1 घंटा पहले ऑर्डर किया था मैंने, अब तक आया क्यों नहीं। मैक ने चाइनीज एक्सेंट में कहा कि हाँ, खाना आने वाला है। बैंक के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि कैमरा और मोशन सेंसर काम नहीं कर रहे, तो उसने दूसरे गार्ड से कहा कि वो जल्द से जल्द सारे बक्सों को गिन ले, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड कैफेटेरिया में गिनती करने वालों को बुलाने लगा। डॉनी इस वक्त गिनती वाले कमरे में एक टेबल